हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं अंजलि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट विषय हिंदी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि कल 29 दिसंबर 2022 से ही नेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की डेट आ गई है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वह है 17 जनवरी 2023 तक। तो जितने भी विद्यार्थी एमए कर चुके हैं या एमए कर रहे हैं वो दोनों ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस को देखते हैं। नेट सिलेबस में कुल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से जो पहला यूनिट है वह है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ने हैं हमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौर, सैनी, अर्ध मागधी, मागधी, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी, फिर बोलियाँ, जो कई प्रकार के जो बोलियाँ हैं, हिंदी की उपभाषाएं बोलियाँ, फिर हिंदी की रूप रचना और क्रिया। ये व्याकरण से हमें जो पढ़ने हैं वह हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, फिर हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, फिर बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो इतने सारे जो टॉपिक है ये हमारे यूनिट 1 में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 2। तो नेट सिलेबस का सबसे बड़ा जो यूनिट है वह है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ने हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, फिर हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, फिर भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमें पढ़ने हैं भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। फिर आगे है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, फिर भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। फिर रीतिकाल में पढ़ने हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, फिर रीति कवियों का आचार्यत्व, फिर रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल में पढ़ने हैं हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, फिर 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। अब द्विवेदी युग में पढ़ने हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका के बारे में, फिर राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद में पढ़ने हैं छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, फिर समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। ये यूनिट 2 में हो गया। अब यूनिट 2 में ही आगे है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उनमें पहला है हिंदी उपन्यास। तो भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, फिर प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, मतलब प्रेमचंद के बाद जो जितने भी उपन्यासकार आते हैं 2000 तक जितने भी हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर हिंदी कहानी में भी वही है, हिंदी नाटक में, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना। तो इतने सारे जो गद्य विधाएं हैं यूनिट 2 में है जो पढ़ने हैं। और जो लास्ट में है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। फिर हिंदी का प्रवासी साहित्य है,
अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। अब आगे हम देखते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र को ही पहले काव्य शास्त्र कहा जाता था, लेकिन अब साहित्य शास्त्र कहा जाता है। तो उसमें हमें पढ़ने हैं काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। तो प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत में है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वाक्रोक्ति और औचित्य। फिर रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत और कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद। नई समीक्षा में मिथक, फंतासी यानी फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, इतना हमें पढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं इकाई 4 यानी यूनिट 4। यूनिट 4 में है वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी हमें विचारधाराओं को पढ़ना है। तो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन और वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, फिर खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, फिर भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, फिर दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं अल्पसंख्यक विमर्श। तो इतने सारे हमारे यूनिट 4 में है जो हमें पढ़ने हैं। फिर यूनिट 5 में आ जाते हैं। तो यूनिट 5 में है हिंदी कविता। अब हमें टेक्स्ट पढ़नी है, यानी कि हिंदी कविताएं अलग से दी जाएंगी। कविताएं, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब हमें पढ़ना है। तो हिंदी कविता में सबसे पहले जो दिया गया है वह है पृथ्वीराज रासो कृत रेवा तट, अमीर खुसरो कृत खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीर के जो पद है वो, जायसी ग्रंथावली या संख्या भी दिया हुआ 160 से 209 तक। फिर जायसी ग्रंथावली में नागमती वियोग खंड, सूरदास कृत भ्रमर गीत सार, तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड, रामचरितमानस में सिर्फ उत्तरकांड ही पढ़ना है। फिर बिहारी सतसई में दोहा पढ़ना है 1 से 50 तक, घरानंद कवित्त में कवित्त संख्या 1 से 30 तक, मीरा में प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती और साकेत। अब साकेत एक बड़ा काव्य है, इसलिए उसमें सिर्फ जो नवम सर्ग है वो ही पढ़ना है। फिर है जयशंकर प्रसाद कृत आंसू, कामायनी। अब कामायनी भी एक बड़ा ही काव्य है, तो उसमें हमें पढ़ना है बस श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग। तो जयशंकर प्रसाद कृत आंसू, कामायनी। निराला कृत जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। फिर सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा कृत बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। फिर रामधारी सिंह दिनकर कृत है उर्वशी में तृतीय अंक ही पढ़ना है। फिर रश्मि रथी। नागार्जुन कृत कालिदास एक कविता है। फिर बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हो। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कृत है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र कृत गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध कृत भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल कृत नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। तो इतनी सारी कविताएं हमें पढ़नी है। अब हम आगे देखते हैं इकाई 6 यानी यूनिट 6 में हमारा है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में पढ़ना है पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, प्रेमचंद कृत गोदान,
अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी भाग 1, यह 2 भागों में है, जिसमें से भाग 1 हमें पढ़ना है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा। अब आगे है फणीश्वर नाथ रेणुकृत मैलाचल, यशपाल कृत झूठा सच, अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस, भीष्म साहनी कृत तमस, श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी, कृष्णा सोबती कृत जिंदगी नामा, मनु भंडारी कृत आपका बंटी और जगदीश चंद्र कृत धरती धन्ना अपना। इतने सारे उपन्यास हो गए। अब हम देखते हैं इकाई 7 यूनिट 7 में हमारा है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधव राज सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान कृत राही, प्रेमचंद कृत ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न, राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप, जैनेन्द्र कृत अपना अपना भाग्य, फिर फणीश्वर नाथ रेणु कृत तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और अज्ञेय कृत गैंग्रीन, शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार, भीष्म साहनी कृत अमृतसर आ गया चीफ की दावत, कृष्णा सोबती कृत सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन कृत पिता, कमलेश्वर कृत राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा कृत परिंदे। तो इतनी सारी कहानियाँ हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है जो हमें पढ़ने हैं। अब हम आगे देखते हैं इकाई 8 यानी यूनिट 8 में है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में जो पहला नाटक है वह है भारतेंदु कृत अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल, ये यहाँ जो लाल है ये सिलेबस में ही गलती से दे दिया गया है, ये यहाँ लाल नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है सिंदूर की होली, ये जो नाटक है सिंदूर की होली, ये नाटक हमें पढ़ना है। फिर मोहन राकेश कृत आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर कृत आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी, शंकर शेष के द्वारा लिखा गया है एक और द्रोणाचार्य नाटक, उपेंद्र नाथ अस्क कृत अंजू दीदी और मनु भंडारे कृत महाभोज। तो इतने सारे जो नाटक हैं वह हमें पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं इकाई 9 यानी यूनिट 9 में जो है वह हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में पढ़ने हैं भारतेंदु कृत दिल्ली दरबार दर्पण भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र कृत शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट कृत शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कृत कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र कृत मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा जो लिखा गया है मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय कृत उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय कृत उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह कृत संस्कृति और सौंदर्य। तो इतने सारे जो निबंध है वह यूनिट 9 में है जो नेट के पाठ्यक्रम में हमें पढ़ने हैं। अब आगे देखते हैं यूनिट 10 इकाई 10 जो अंतिम है, जो यूनिट 10 जो हमारा अंतिम यूनिट है, इसमें हमें आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं यहाँ पर दी गई है जो हमें पढ़ने हैं। तो पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा कृत ठाकुरी बाबा, तुलसी राम कृत मुरदहिया, शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी कृत एक कहानी यह भी और विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा। अब जो यहाँ जो शिवरानी देवी है वह प्रेमचंद की पत्नी ही है। अब आगे है हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया आफूतरी, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र कृत जामुन का पेड़, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध कृत एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन कृत मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञेय कृत अरे यायावर रहेगा याद। तो इतने सारे जो अन्य गद्य विधाएं हैं ये यूनिट 10 में है जो नेट के पाठ्यक्रम में है और हमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से हम विषय हिंदी के नेट के पाठ्यक्रम को देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी। धन्यवाद।